तो आज मैं टॉक इसी चीज के ऊपर दूंगा जो आज मैंने आपको मेडिटेशन सेशन में थोड़ा सा बताया। कुंडलिनी जागरण करना लक्ष्य नहीं है। हर कोई सोचता है कुंडलिनी जागृत हो गई तो बस सुपरमैन बन गए, आप देवी देवता बन गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक प्रीरिक्विजिट है, वो एक रिक्वायरमेंट है, लेश मात्र, जो शुद्धि के लिए आवश्यक है। अगर वो जागृत नहीं होगी तो आपका शरीर शुद्ध नहीं हो पाएगा। और अगर शुद्ध नहीं हो पाएगा तो वो अवस्थाओं में जाने के लिए काबिल नहीं बन पाएगा, जिन अवस्थाओं में जाने का आपका लक्ष्य होता है। तो हम ध्यान करते हैं अपने आप को अपने वास्तविक रूप में स्थित करने के लिए, अपरा प्रकृति के इस जाल को छोड़ के परा प्रकृति में जाने के लिए। और वो तभी हो पाएगा जब ये तीनों गुणों का जो खेल आपके अंदर चल रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का, वो खेल रुक पाए। जब तक वो खेल नहीं रुकेगा, जब तक ये तीनों गुण अपने आप में परिवर्तनशील हैं, एक दूसरे में बदलते जा रहे हैं, तब तक आप इस माया को सच समझते रहोगे और इसी में रहोगे। तो वो तीनों गुण जो है वो सम्य भाव से रहें, उनमें कोई परिवर्तन ना हो, वो आपका लक्ष्य है। तब आप प्रकृति में जा सकेंगे जहां गुणों का खेल नहीं होता। वरना आप इस अपरा प्रकृति में, लोअर नेचर ऑफ गॉड में ही रहेंगे जहां गुणों का परिवर्तन होता है। हर क्षण इस पूरे ब्रह्मांड जो आपको आंखों से दिखाई देता है, अपनी इन दो आंखों से, वो परिवर्तनशील है। कोई गुणों का खेल हो रहा है। अहंकार ही अहंकार को खा रहा है। मैंने बताया था ना, आप अमरूद खाते हैं, आप सेब खाते हैं, वो क्या है? वो स्थूल पदार्थ वो कैसे निकला सूक्ष्म पदार्थ से? वो सूक्ष्म पदार्थ कैसे निकला? आप मेरी मेडिटेशन सीरीज देखिए। वो सब अहंकार से ही निकल के आ रहा है, तन मात्राएं, इंद्रियां, सब कुछ। और आप भी अहंकार से ही निकल के आए हो। अगर अहंकार नहीं होगा, चित्त और अहंकार नहीं होगा, तो फिर आपका कारण शरीर नहीं बनेगा। तो अहंकार ही अहंकार को खा रहा है, वो सब गुण एक दूसरे में मिलते जा रहे हैं। तो वो आपको रोकना है। लेकिन उसके लिए कुंडलिनी का जागृत होना अति आवश्यक है। जैसा मैंने आपको बोला, विशुद्धि जब धीरे 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 कुंडलिनी आपकी जागृत होती है, विशुद्धि चक्र में जब आपकी साधना चल रही होती है, तब आपका कारण शरीर से संबंध स्थापित होना शुरू होता है। उसके नीचे हृदय चक्र तक आप केवल सूक्ष्म शरीर तक आपका संबंध है, एस्ट्रल वर्ल्ड तक आपका संबंध है। जब कंठ चक्र में आपका, जब विशुद्धि चक्र में आपकी साधना स्टार्ट होती है, तब आपका कारण शरीर कॉजल वर्ल्ड से संबंध होना स्थापित शुरू होता है। फिर उसके आगे जब ऊपर की अवस्थाएं आती हैं, तब फिर कारण जगत में आगे की अवस्थाओं तक आप जाते हैं। तो यही है स्थूल जगत। तो केवल ये थर्ड डिमेंशन है, केवल ये फिजिकल वर्ल्ड है। उसके बाद सूक्ष्म जगत, उसके बाद कारण जगत। तो बहुत सारी डायमेंशंस, जो 12 डिमेंशंस का मैंने एक वीडियो बनाया था, 12 डिमेंशंस होती हैं टोटल। इसलिए आपके 12 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के अंदर। तो कुछ डिमेंशंस ऐसी हैं थर्ड डिमेंशन के आगे की, जो आपके सूक्ष्म जगत जगत के बैंड के चैनल के अंदर आती हैं। उसको आप बांट लीजिए तो वो डिमेंशंस हो जाएंगी। कुछ उसके ऊपर की डिमेंशंस होती हैं, वो कारण जगत में होती हैं। तो जो लोग कहते हैं कि 5D और एसेंशन और ये करना है, जैसे वही लक्ष्य है आपका, वो कुछ भी नहीं है। 5D मतलब आप सूक्ष्म जगत के ही एक लेवल तक हैं, बस जाएंगे बस। क्या है? आप हृदय चक्र में आपकी साधना चल रही हो, मणिपूरक हृदय चक्र में आप 5D को एक्सेस कर पाएंगे, खासतौर से हृदय चक्र में। तो बस वही लक्ष्य है आपका। वो तो कोई 3-4 साल में भी पा सकता है, कोई योग योग अच्छे से करके। वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि दोबारा ना आना पड़े। लक्ष्य है कि सारे कर्म जो कारण बनते हैं, जो बीज जो कारण बनते हैं इस मानव शरीर में दोबारा आने का, वो कारण को मिटाना। तो जैसा मैंने बताया, जब सविकल्प समाधि आपकी विशुद्धि चक्र के अवस्था में आपकी लगती है, तब त्रिकोण रहता है।
ट्रायंगल बना रहता है। ध्याता यानी कि आप, ध्यान यानी कि आप जो मेडिटेशन करते हैं, और ध्येय वस्तु के बीच में, जो आपके इष्ट हो या गुरु हो या कोई भी हो। मतलब दृष्टा यानी कि आप, और दृष्टि और दृश्य के बीच में त्रिकोण बना हुआ रहता है, इसलिए विकल्प बना रहता है, इसलिए उसको सविकल्प बोलते हैं। इसलिए आप वो समाधि में तो हैं, मगर उसमें आपको समय का भान तब भी रहता है, स्पेस का भान तब भी रहता है, स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम कोलैप्स नहीं होता। जब आप निर्विकल्प समाधि में जाते हैं, ऊपर की अवस्थाओं में, भ्रमरंध्र के खुलने के बाद, या भ्रमरंध्र में जब आपकी साधना चल रही होती है, खासतौर से उसके भ्रमरंध्र के खुलने के बाद, तब निर्विकल्प समाधि लगती है। तब वो जो ट्रायंगल है, वो जो त्रिकुटी है, वो कोलैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है। केवल वो जो ध्येय वस्तु या वो जो दृश्य है, बस वही रह जाता है। आप उससे एक हो जाते हैं। जब आप उससे एक हुए, तो आपको बस ये लगता है कि अब मैं ही राम बन गया, या मैं ही कृष्ण बन गया, या मैं ही जीसस बन गया, या मैं ही गुरु नानक बन गया। क्योंकि वो ध्येय वस्तु, वो जो आपका इष्ट है, जो आपका गुरु है, आप उससे एक हो जाते हैं। आपको लगता है वही आप हैं। जब वही आप हैं, तो आपको लगता है पूरी सृष्टि में बस अब वही है, और कुछ नहीं है पूरी सृष्टि में। तो इसलिए आप, जब कुछ है ही नहीं उस एक चीज के अलावा जो आप हैं उस टाइम, तो फिर समय का भान कैसे रहेगा, स्पेस का भान कैसे रहेगा? किसी चीज को देखने के लिए, अब इस हाथ को देखना है मुझे, तो मुझे पता है मेरी आंखें और ये हाथ अलग अलग है। अब मैं इस हाथ को देह वस्तु बना के इससे एक हो जाऊं, तो मैं अपने हाथ को देख ही नहीं पाऊंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा। मैं उससे एक हो चुका हूं। तो स्पेस टाइम कंटिन्यूम खत्म हो जाता है, जो एक इल्यूजन है। समय भी एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, और स्पेस भी एक भ्रम है। टाइम है क्या? स्पेस एंड टाइम आर रिलेटिव टू ईच अदर। अगर मैं स्पेस को हटा दूं बीच में से, ये दिन रात, ये जो आपको दिख रहा है, सब हटा दूं बीच में से, बस केवल समय समय रख दूं आपकी आपके सामने, आपको लगेगा समय तो रुक गया है, समय कुछ है ही नहीं। दिन होता है, रात होती है, धूप आती है, फिर अगले दिन सुबह होती है दोबारा, फिर आप सोते हैं, फिर अगले दिन उठते हैं, ये आपको दिख रहा है कि सब ये स्पेस में चेंज हो रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ, समय आगे बढ़ रहा है, मगर वो एक ही पल में आप जी रहे हैं। इसलिए इसको माया बोला गया है। अब होता क्या है, जब आपकी कुंडलिनी, ये मैंने सब मेडिटेशन सीरीज में बताया, 12 पार्ट वाली, आप ध्यान से उसको देख सकते हैं जिसने नहीं देखी है। जब आपका मन रुकता है, एक जगह पे स्थिर होता है, थमता है, तो आपका प्राण भी थमता है। तो अभी आप तो अपने मन को रोक के प्राण को रोक लें, या प्राण को रोक के मन को रोक लें। जब प्राण या मन दोनों रुकते हैं आपके, एक साथ ही रोगा वो दोनों, तो जब वो रुकेगा, तो जो आपका नीचे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र के बीच में जो त्रिकोण है, उसके बिल्कुल बीच में एक शिवलिंग है। ये सब सूक्ष्म शरीर की चीजें हैं, फिजिकल में आपको कुछ नहीं दिखेगा। चीड़ फाड़ करके सब ऑटोप्सी करके देख लेना, कुछ नहीं मिलेगा किसी को। तो वो जो मूलाधार के बीच में, त्रिकोण के बीच में शिवलिंग है, उसके ऊपर आपकी कुंडलिनी 3.5 चक्कर में सुप्त अवस्था में युगों युगों से रहती है, क्योंकि आप उसको जगाते ही नहीं हो। आपको तो वही जानवर वाला जीवन जीना है। सुबह उठे, नेचर्स कॉल अटेंड करी, फ्रेश हुए, खाना वाना खाया, गप्पे मारी, काम किया, खाना खाया, फिर सो गए। अगले दिन फिर उठे, 30 दिन बाद सैलरी आ गई, शादी हो गई, बच्चे पैदा कर लिए, फिर बच्चों को वही परवरिश जो आपको मिली, फिर बूढ़े हो गए, मर गए। बस वही साइकिल चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। कुंडलिनी को जागृत करना जरूरी है। वो तभी हो सकता है जब मन और प्राण ठहरेगा, रुकेगा। मन और प्राण कब रुकेगा? जब आप अंतर्मुखी होंगे, जब आप ध्यान करेंगे। और फिर से मैं बोल दूं, ये जो पूरा अभी जो मैं कुंडलिनी का अभी आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, ये हर योग मार्ग के लिए एक ही रास्ता है। आप चाहे कुछ बोलते रहे, अरे भक्ति योगी तो ध्यान करते ही नहीं, तो उनकी तो कुंडलिनी जागृत होती नहीं, पर वो भी वहां तक पहुंच गए हैं ना, मीराबाई वगैरह।
रास्ता एक ही है, वो कॉन्शियसनेस का मार्ग है, आपका अवेयरनेस का मार्ग है। आप, जो मैंने बताया, निर्विकल्प समाधि में जब आप जाते हैं, जब आप उस अपनी उस ध्येय वस्तु के साथ, इष्ट के साथ एक हो जाते हैं, तो अपने शरीर का आपको भान ही नहीं है, अपने श्वास का आपको भान ही नहीं है। तभी तो कुंडलिनी ऊपर जागृत होती है, तभी तो सूक्ष्म आपकी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से कुंडलिनी, जो आपके प्राणों का जो प्रवाह है वो होगा। जब प्राण रुक जाएगा, मन रुक जाएगा, शरीर का भान ही खत्म हो जाएगा। भक्ति योगी भी वही करते हैं, अपने उस इष्ट के प्यार में इतने ज्यादा वो उससे एक हो जाते हैं कि उन्हें अपने शरीर का भान ही नहीं रहता, उन्हें खाने पीने का कोई भान ही नहीं रहता। जैसे मीराबाई, उनके केस में जब शरीर का भान नहीं रहता, प्राणों का भान नहीं रहता, वही सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से ही कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर समाधि की अवस्थाओं तक जाते हैं। वो शुरुआत, मंत्र योगी भी ऐसे ही होता है, जो मंत्र योग करते हैं वो शुरुआत में मुंह से मंत्र बोलते हैं, फिर धीरे धीरे जब अंतर्मुखी होते हैं तो मुंह तो हिलना बंद हो जाता है समाधि अवस्था में, फिर वो सब कॉन्शियस में, फिर अनकॉन्शियस माइंड में, तो वो भी समाधि में जाते हैं। रास्ता सबका वही है, सुषुम्ना नाड़ी, रीढ़ की हड्डी के अंदर से प्राणों का प्रवाह वहीं से हो सकता है, कुंडलिनी का वही रास्ता है। और जब मैंने बताया कि निर्विकल्प समाधि में आप उस दृश्य से एक हो जाते हैं, मतलब आप दृष्टा उस दृश्य से जब एक हो जाते हैं, ध्याता जब ध्येय वस्तु से एक हो जाता है, तो उसको वही दिखता है। और वो जो भी आपका इष्ट है या गुरु है, जो वहां तक पहुंचा है, वो सगुण ब्रह्म का ही रूप है। मतलब निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप सगुण ब्रह्म होता है। तो जो कहते हैं ना, मैं तो निराकारी हूं, मैं तो साकार ब्रह्म में विश्वास करता हूं, वो अज्ञानी है। एक ही है, अल्टीमेट निराकार रूप ही है निर्गुण ब्रह्म, पर वो निर्गुण ब्रह्म ही अपने आप को सगुण ब्रह्म, अपने आप को एक रूप में, रूप एक ही है वो, मतलब एक ही शक्ति है वो, अलग अलग नहीं है, कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं है। इसीलिए चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, मैंने कितना बताया था ना, वो सब क्या है, विष्णु के अवतार बोले गए हैं ना, बोले गए हैं ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है ये, उस निर्गुण ब्रह्म का ही सगुण स्वरूप है। क्योंकि ये अपरा प्रकृति में सगुण रूप चाहिए। अब होता क्या है, जिसकी जो आस्था होती है, वो जो सगुण निर्गुण रूप है, निर्गुण ब्रह्म है, वो उसी रूप में अपने आप को दिखा के ध्याता को दृश्य को दर्शन दे देता है। इसलिए अब अगर कोई शिव भक्त निर्विकल्प समाधि में जाता है, तो उसको शिव के दर्शन होते हैं। कोई अगर विष्णु भक्त जाता है तो उसको विष्णु के दर्शन होते हैं। कोई अगर राम रामकृष्ण परमहंस का भक्त जाएगा तो उसको रामकृष्ण परमहंस के दर्शन होंगे। कोई अगर सूफी संत जाएगा तो उसको उसको अपने इष्ट के दर्शन होंगे। इसीलिए जब सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी बोलते थे कि मैं रोज जीसस से मिलता हूं और फ्लैश में मिलता हूं, फ्लैश में आते हैं जीसस और मुझसे मिलते हैं, तो वो रोज समाधि में जाते थे, और उनकी आस्था जीसस में थी तो उनको जीसस के दर्शन होते थे। चीज वो एक ही है। अब जब आपका प्राण रुका, आपका मन रुका, तो अपान क्षीण होता है, जो नीचे की अपानिक फोर्स होती है वो धूमिल पड़ जाती है, दुर्बल हो जाती है। तो आपके जो ऊपर का प्राण है उसको वेग मिलता है। तो जो वो कुंडलिनी, जो मूलाधार के बीच में, त्रिकोण के बीच में, शिवलिंग के ऊपर 3.5 चक्कर खा के सुप्त अवस्था में बैठी है, वो अपनी पहले आंखें खोलती है। वो शक्ति है, कुंडलिनी माँ है, वो जगत जननी है, डिवाइन मदर, जो इस पूरी अपरा प्रकृति को बना के रखा हुआ है जिसने। क्योंकि बनाना, क्रिएट करना केवल एक फीमेल एनर्जी ही कर सकती है, एक फेमिनिन ही कर सकती है। जैसे हमारे इस संसार में भी एक माँ ही है जो बच्चे को जन्म दे सकती है, पिता नहीं दे सकता, लेकिन पिता का बीज चाहिए।
ऐसे ही इस अपरा प्रकृति को बनाने के लिए परब्रह्म पिता का बीज जरूरी था, लेकिन बनाया पूरा कुंडलिनी माँ ने है। और वो शिवलिंग के ऊपर 3.5 चक्कर खा के सुषुप्त अवस्था में बैठी रहती है। वही शक्ति, वही शक्ति है। वो जब ऊपर जाके यहाँ मिलेगी शिव के साथ, तो शिव शक्ति का मिलन हो गया, मैस्कुलिन फेमिनिन का मिलन हो गया। जो हम लोग जानवर की तरह डेंस फॉर्म में करते हैं, वही डिवाइन फॉर्म में भी होता है। तो वो जब मिलते हैं तो ऑर्गेजम होता है। तो जैसे जानवर प्रवृत्ति में संभोग करते हैं तो एक भ्रम रूपी एक अज्ञान की, एक आनंद की अनुभूति होती है, ऐसी डिवाइन रोमांस भी है, उसमें भी ऑर्गेजम होता है। इसीलिए योगी सारे बड़े बड़े जो हैं उसी आनंद में रहते हैं। उसी को सत्यचित आनंद का बोला गया है, इसीलिए उसको सच्चित आनंद बोला गया है। वो एटर्नल ब्लिस, एटर्नल पीस, वो एक बार किसी ने चख लिया तो फिर बाकी सब फीका लगता है। तो कुंडलिनी जब आपकी पहले आंखें खोलती है, क्योंकि वो उधर तब तक नहीं होगी जब तक शुद्धि धीरे 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 उस लेवल की नहीं आएगी। हर चक्र में एक शुद्धि की मात्रा चाहिए होती है, तभी कुंडलिनी और प्राण जो है उधर होते हैं। तो मैंने बताया था मेडिटेशन सीरीज में शुरुआत में, जो हृदय चक्र तक, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, हृदय चक्र तक आपकी केवल और केवल प्राण पहले उठता है, कुंडलिनी नहीं उठती। कुंडलिनी बस जागृत होती है, कुंडलिनी बस आंखें खोलती है अपनी, और वो कभी कभी आपको ध्यान में दिखेगा भी। तो नीचे के सारे चक्र प्राण एक मात्रा में खोल देता है, केवल प्राण। आपको लगेगा, जब आप ध्यान में बैठेंगे आपको लगेगा कुछ ऊपर उठ रहा है, आप सोचेंगे कुंडलिनी जागृत हो गई, नहीं, वो केवल प्राण है। तो प्राण अपनी क्षमता के अनुसार एक मात्रा में चक्रों को खोल सकता है यहां तक। जब विशुद्धि चक्र का में साधना की अवस्था होती है, तो यहाँ तो सब जाम है, बिल्कुल बंद है ऊपर से, नेक में यहाँ बिल्कुल लॉक लगा हुआ है, बंद है, बिल्कुल जालंधर बंद है, जाल है बिल्कुल। तो ये प्राण नहीं खोल सकता। नीचे के चक्र तो एक मात्रा में उसने विकसित कर दिए, यहाँ नहीं खोल सकता। यहाँ तो है कि मतलब स्टील के अंदर आपको ड्रिलिंग करनी है, तो प्राण हवा नहीं कर सकती। तब कुंडलिनी उठती है। और जब कुंडलिनी उठती है तो वो पहले तो नीचे वाले चक्र जिनमें एक मात्रा में तो प्राण ने उसको विकसित कर दिया था, मगर पूर्ण विकसित फिर कुंडलिनी जब उठती है, वो करती हुई विशुद्धि चक्र तक आती है, ड्रिल करती है, चोट मारती है, सालों साल साधना चलती है यहाँ पे, और कोई दृश्य भी नहीं दिखता यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिखता यहाँ पे, बस केवल अंधेरा। फिर इसके बाद बाकी चीजें होती हैं। तो अब नीचे क्या होता है, नीचे जब मूलाधार के ऊपर जब कुंडलिनी, पहले मूलाधार, मूलाधार में पृथ्वी तत्व का पृथ्वी तत्व है मूलाधार। वहां पे आपको दिखेगा कि वो शुद्धि एक मात्रा में लाने के लिए, अगर शुद्धि नहीं है तो कुंडलिनी जो है आपको दिखेगा वहां की मिट्टी खाते हुए, वहां की अज्ञानता खाते हुए, वहां की अशुद्धि खाते हुए। वो जब शुद्धि एक मात्रा में होती है, फिर वो स्वादिष्ठान में जाती है। स्वादिष्ठान है जल तत्व। आपको दिखेगा स्वादिष्ठान में कि वो आपका, वहां से पानी पूरा सोखा जा रहा है, वो आप में शुद्धि आ रही है, आपके कामुक प्रवृत्तियां, आपके काम वासना के संस्कार सारे वहां नष्ट हो रहे हैं। काम वासना मूलाधार के जागृत होने से नहीं हटती। काम वासना आपकी स्वादिष्ठान में होती है, जल तत्व में होती है। और जब उस तत्व वहां की शुद्धि हो रही होती है, तो सारे जो आपके वो काम वासना वाले संस्कार हैं वो सब निकलते हैं। तो जब निकलते हैं, तो उस समय अत्यंत संयम चाहिए होता है, योगी को अत्यंत संयम। तो बहुत सारे लोग ऐसे भ्रम भी फैलाते हैं कि जब कुंडलिनी आपकी जागृत हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो आप कामुक बन जाते हैं, आप ये हो जाता है, तो कुंडलिनी जागृत मत करो, ये मत करो, वो मत करो। नहीं, सच तो ये है कि आपको वो शुद्धि कर रही है कुंडलिनी। वो संस्कार आपके सारे जन्मों जन्मांतर के बाहर फेंक रही है। फिर उसके ऊपर मणिपूरक चक्र आता है जठराग्नि के, वहां पे, वहां अग्नि तत्व प्रधान है। तो जब अग्नि तत्व जहां पर जठराग्नि मणिपूरक चक्र तक जब कुंडलिनी आती है, तब वास्तव में कुंडलिनी अपने वास्तविक रूप में आके प्रबल होती है। क्योंकि कुंडलिनी का वास्तविक रूप अग्नि है। क्योंकि अग्नि नहीं होगी तो आपके शरीर को वह शुद्ध कैसे करेगी? शुद्ध केवल अग्नि कर सकती है।
फिर धीरे 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 जब आपका पूरा ब्रह्मरंध्र भी जब आपका पूरा खुल के जब एक हृदय चक्र में दोबारा कुंडलिनी आती है, तो वो जब रास्ता तय होता है, उसके बाद साधना वहां पे जन्मों जन्म चलती रहती है। आपकी कुंडलिनी स्थिर होती है। आप जितने अपने संचित कर्म नष्ट कर सकते हो, जला सकते हो, वो जलाते हो। और फिर एक समय आता है जब आपका आखिरी जन्म होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो चित्त के ऊपर नहीं होते, जो बिल्कुल अंदर गड़े हुए बीज की तरह होते हैं, वो आपको आखिरी जन्म में भुगतने ही होते हैं, जिसको क्लेशात्मक कर्म कहते हैं। जो अत्यंत अत्यंत चैलेंजिंग होते हैं, आसान नहीं होते। तो आखिरी जन्म में आप योगी को सहना होता है। और जब वो कलेशात्मक कर्म भी आखिरी जन्म में खत्म हो जाते हैं, उसके बाद लिबरेशन का समय, क्योंकि अब कर्म ही नहीं रह गए, अब बीज ही नहीं रह गए। तो अब जब बीज ही नहीं है तो सबीज समाधि निर्बीज समाधि में बदल जाती है। शुरुआत में निर्विकल्प और ये सब सब सबीज समाधि है, क्योंकि आपके अंदर कर्माशय हैं, बीज हैं। आखिरी जन्म में जब आखिरी बीज भी खत्म हो जाता है, जीवन मुक्त अवस्था में, तब निर्बीज समाधि लगने लगती है। तब वो अवस्थाएं हैं ऊपर की, तुरीय अवस्था, और वो कि आप ध्यान में बैठे भी नहीं हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप समाधि में हो। वो सब करते हुए आप समाधि में हो, क्योंकि तब आप परा प्रकृति, उस परम ब्रह्म से एक हो चुके हो। अब आपके अंदर वो गुणों का खेल नहीं चल रहा है, गुणों का परिवर्तन नहीं चल रहा है। अब आप उस ओशन से, आपका जो एक ड्रॉपलेट, आप बूंद थे, आप उस ओशन से मिल चुके हो, उस सागर से मिल चुके हो। अब वो आपके अंदर आय खत्म हो चुका है, मैं। तो जब वो आपके अंदर, उस समय जब आपके अंदर वो मैं खत्म हो जाता है, तो तब जब आप मैं बोलते हो कि इसे बातचीत करते हुए, एक जीवन मुक्त जब मैं बोलता है, आप अपने आखिरी जन्म में, जन्म मुक्त, जीवन मुक्त होने के बाद, मां समाधि में जाने से पहले, तब वो मैं का मतलब ये वाला शरीर वाला मैं नहीं, जो अज्ञानी लोग बोलते हैं। उस मैं का मतलब परम ब्रह्म, क्योंकि वो उससे अब एक हो चुका है चेतना, उसके लिए पूरा शरीर, पूरी दुनिया एक कॉन्शियसनेस है। तो जब कृष्ण ने बोला था अर्जुन को कि मैं ही हूं जो तुम्हें वहां तक ले जाएगा, मेरी शरण में आओ, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कृष्ण शरीर रूपी कृष्ण बोल रहा था कि मैं ही हूं, बाकी कोई नहीं है जो तुम्हें वहां तक लेके जा सकता है। वो जब बोल रहे थे मेरी शरण में आओ, मतलब परम ब्रह्म की शरण में आओ। जब जीसस बोल रहे थे आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, तो उसका मतलब ये नहीं जो बाकी सारे पैस्टर्स आपको क्रिश्चियन पैस्टर्स बोलते रहते हैं कि जीसस ने बोल दिया आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, तो बस जीसस ही हैं। अगर आप किसी और पे विश्वास करते हो, किसी और कोई और आपका इष्ट है, तो आप फिर लेक ऑफ फायर में जलोगे। जब जीसस ने बोला था आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, तो आय का मतलब वो वाला आय नहीं, आय का मतलब परम ब्रह्म। तो अज्ञानता में अपने आप को एक बक्से में बंद नहीं करना कि मेरे जीसस ने ये बोल दिया, मेरे मोहम्मद ने ये बोल दिया, मेरे राम ने बोल दिया, मेरे कृष्ण ने ये बोल दिया, और मारो फिर एक दूसरे को। ये अज्ञानता है। और ये सारा कर्मों का खेल है, सब कर्मों का खेल है। जितने ज्यादा आप कर्म जला सकते हैं और नए कर्म बंद बनाए बगैर, उतना अच्छा है। उतना आप इस अज्ञानता के मृत्यु और जन्म और मरण के चक्र में कम फंसोगे, और उतना जल्दी आप अपने घर जा पाओगे। हर कोई जब कंपनी में काम करते हैं, आप लोग सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करते हैं, क्या दिमाग में क्या होता है? जल्दी से काम खत्म हो और जल्दी से घर जाऊं। अब प्रॉब्लम यह है कि आप भूल चुके हैं आपका घर भी है। तो ऑफिस खत्म होता है, सड़क पे ही लोट पोट लेते हैं कचरे के अंदर, फिर सुबह ऑफिस चले जाते हैं नेकटाई पहन के, फिर शाम को फिर वही कचरे में, डिस्को में इधर उधर चले जाते हैं, फिर सुबह ऑफिस में, और परेशान हो अंदर से कि नींद पूरी नहीं हो रही। अब वो इसलिए कि आप भूल चुके हैं कि आपका कोई घर भी है। जिस दिन आपको दिख गया कि आपका घर है, तब फिर आप ऑफिस खत्म होने के बाद वहाँ कचरे में या सड़क के किनारे पे नहीं लेटोगे। आप सीधे घर जाओगे और वहां पे जाके आप इत्मीनान से रहोगे। वही हमारा हाल है। जिसको दिख गया कि घर ये है ही नहीं,
यहाँ तो कचरे में लोट पोट करने वाला सब कर रहे हैं हम। आपकी आत्मा यहाँ एक क्षण रहना नहीं चाहती, मगर उसको रहना पड़ता है, क्योंकि आपने अपनी आत्मा के ऊपर कर्मबंध बना के इतने सारे एनर्जेटिक अनफुलफिल्ड पैटर्न्स इम्प्रिंट्स उसके ऊपर डाल के, उसके ऊपर 3 परतें अज्ञानता की चढ़ा दी आपने जबरदस्ती, कारण, स्थूल और सूक्ष्म। अब वो जब तक नहीं हटेंगी, आपकी आत्मा फ्री नहीं हो पाएगी वहां तक जाने के लिए। कि आप जब मरेंगे तो केवल स्थूल शरीर आपका हट रहा है ऊपर से, केवल फिजिकल वर्ल्ड बॉडी हट रही है आपके ऊपर से। कारण और स्थूल, कारण और सूक्ष्म, कॉजल और एस्ट्रल तो वैसे का वैसा ही है ना। तो आपकी आत्मा शरीर से निकली, लेकिन उसके ऊपर वो 2 परतें चढ़ी हैं, तो उसकी गति वहां तक नहीं हो पाएगी परा प्रकृति तक। उसकी गति उतनी ही होगी जितना आपने जीवन में अपने अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, जो भी आपने किया है, जितनी आपने अपने चेतना का स्तर बढ़ाया था। उस लोक तक आप मेरी डेथ सीरीज देख सकते हैं, उस लोक तक बस उसकी गति हो जाएगी। फिर उसको वापस आना पड़ेगा, फिर उसको वापस आना पड़ेगा। वापस क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि वो बीज है, वो कारण है अभी अंदर। वो कारण बीज अभी अंदर है कर्माशय। जब तक कारण रहेगा, बीज रहेंगे, तब तक कारण शरीर रहेगा। जब कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाएगा, तब जब आखिरी जन्म में मृत्यु होती है, अब कर्माशय ही नहीं है, कारण शरीर खत्म हो चुका है, चित्त खत्म हो चुका है, अहंकार खत्म हो चुका है। अब चित्त की भूमि नहीं है तो कैसे ऊपर रख, आत्मा के ऊपर कैसे चढ़ेंगी परतें? चित्त ही खत्म है, बेस ही खत्म है, फाउंडेशन ही खत्म है। अब जब आखिरी जन्म में आपकी मृत्यु होगी, अब वो ऐसी एस्केप वेलोसिटी से गति होगी आपकी आत्मा की, अब वो अपरा प्रकृति किसी भी 12 डिमेंशन या लोक में नहीं रुकेगी। वो सीधा ब्रह्मा लोक पार करके, सीधा साक्षात्कार भी उसको हो चुका होगा, वो सीधा साक्षात्कार के बाद सीधा परा प्रकृति में जाएगी। अब अगर दोबारा आना हो, अवतार के रूप में या किसी और रूप में, जन समाज का कल्याण करने के लिए आ सकते हैं, वरना नहीं। और आप सारी आत्माएं एक हो। अपरा प्रकृति में भी कौन कौन सृजन कर रहा है, कौन बना रहा है सब कुछ? ब्रह्मा। ब्रह्म नहीं, परम ब्रह्म नहीं, परम ब्रह्म तो अल्टीमेट जो हमारा उस निर्गुण ब्रह्म का एक जो सगुण स्वरूप है, जो इस अपरा प्रकृति को चला रहा है, ब्रह्मा विष्णु है ईश्वर, वो है एक ब्रह्मा। तो ब्रह्मा क्रिएट कर रहे हैं। सारी आत्माएं ब्रह्मा लोक से नीचे 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 आती हैं। ब्रह्मा लोक मतलब 12वां लोक, सबसे ऊपर का लोक इस अपरा प्रकृति में। तो कैसे बनती है वो आत्माएं? वो आत्माएं वैसी बनती हैं जैसे आपने एक दिया जला दिया, उस एक दिए से दूसरा दिया जला दिया, फिर तीसरा दिया जला दिया। जैसे एक कैंडल से दूसरी कैंडल, दूसरी से तीसरी कैंडल। वो एक ही चेतन तत्व है, एक ही वो अग्नि जैसे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, वो एक ही चेतन तत्व से सारी आत्माएं वैसी बनी होती हैं, सारी आत्माएं प्योर हैं बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब अज्ञानता शुरू होती है, जब अहंकार होता है, जब चित्त की उत्पत्ति होती है, तब फिर सारी आत्माएं अपने अलग अलग कर्म बना के, अलग अलग उनकी यात्राएं, अलग अलग उनके जन्म, सब कुछ अलग अलग हो जाता है। मगर जब आप वापस जाएंगे, तो सब आपको एक ही होके मिलना है। तो आप में से कोई, मैं, आप, कोई भी अलग नहीं है, सब एक ही है। तो मार्ग आप कोई भी चुनिए, चाहे भक्ति मार्ग चुनिए, चाहे कोई भी मार्ग चुनिए, रास्ता वही है। और मैंने फिर बताया है, भक्ति योगी सबसे ज्यादा महिमा अपार है उनकी। क्योंकि हर कोई चाह के भक्ति योगी नहीं बन सकता। हम भक्ति योगी नहीं बने, इसलिए हम ये वाले ध्यान करते हैं, क्रिया योग करो या विपासना करो या सहज योग करो। अवेयरनेस वाला मार्ग, अपने प्राणों को, अपने मन को जान पूछ के, मतलब डिसिप्लिन से ठहरा के वहां तक पहुंचना। भक्ति योगी को वो सब नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी आस्था, उसकी डेडिकेशन इतनी है अपने इष्ट में, उसका प्रेम इतना है कि वो सब कुछ भूल जाता है संसार। तो अगर वो बन सकते हो तब तो अल्टीमेट है बिल्कुल। हर कोई वो नहीं बन सकता, इसलिए बाकी सब लोग ये करते हैं। लेकिन रास्ता, शरीर के अंदर में जो चीजें होती हैं वो सब एक ही है। और जैसे मैंने बताया था, एज अबव सो बिलो, जैसा बाहर वैसा अंदर। स्लाइड अंदर रखिए, बाहर केवल प्रोजेक्शन है।
तो इसी तरीके से जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में बाहर अलग अलग शक्ति के स्थान होते हैं, ऐसे ही आपके शरीर के अंदर भी वो शक्ति के स्थान है। जैसे कृष्ण ने दिखाया था ना, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर था। जब ना माँ ने मुंह खोला, जब वो मिट्टी खा रहे थे, तो पूरा ब्रह्मांड उनको दिखता है। तो वो जो बाहर है वही आपके अंदर है, इसलिए शरीर को पिंड बोला गया है। तो जो ब्रह्मांड में शक्ति के अलग अलग स्थान है, ऐसे आपके शरीर में चक्र के रूप में अलग अलग शक्ति के स्थान है। जब वो खुलते चले जाते हैं तो आपको सिद्धियां या आपको अलग अलग शक्तियां मिलती हैं। मगर वहां पे रुकना नहीं है, क्योंकि वो शक्तियां या वो सिद्धियां वो आपका लक्ष्य नहीं है। आप कोई तंत्र योग या तांत्रिक या वो सब नहीं कर रहे आप। आपका लक्ष्य है वहां तक पहुंचना, जहां तक जो आप हो, अपने वास्तविक रूप को समझना, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करके यहाँ से निकलना। तो आपको उन सब चीजों में फंसना नहीं है। वो सारी चीजें होंगी, शक्ति होंगी, शक्तियां मिलेंगी, सब होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मगर आपको रुकना नहीं है, आपको बस वहां तक पहुंचना है जहां से आप आए हो। तो इसलिए जो केवल आपके रिश्ते 30 40 50 60 70 साल 80 साल, इस जन्म में जो आपके रिश्ते नाते हैं, पूरा समय उनको ना देके उसको समय भी दो जो वास्तव में आपका है, जो जन्मों जन्मों से आपका है और आगे रहेगा। वो है आपकी आत्मा। उसको समय दो, उसकी पुकार सुनो, अपनी सोल्स कॉल सुनो, क्या कह रही है वो। मन को ही सुनते रहते हो सुबह से शाम तक, अपनी मन और बुद्धि को। आत्मा बेचारी धीरे धीरे बोलती है तो आपको सुनाई नहीं देता, आप तो लाउड स्पीकर में म्यूजिक सुनने में व्यस्त हो। तो पहले उस लाउड स्पीकर को बंद करो। जब वो लाउड स्पीकर बंद होगा, तब जो एक धीरे सी आवाज में कोई बोल रहा है वो आपको सुनाई देगा। तो जब लाउड स्पीकर रूपी मन और बुद्धि को आप बंद करोगे, तब वो आत्मा की धीमी स्वर में आपको आवाज सुनेगी, वो बोल क्या रही है, क्या चाहिए उसको। आप केवल अपनी इंद्रियों और मन की तृप्ति के लिए लगे रहते हो सुबह से शाम तक। ये लड़की के साथ मैं ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये मेरी वाइफ बन जाए, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, या मैं इतने पैसे कमा लूं, या मैं ऐसा खुश कर दूं किसी को कि सब मेरी तारीफ करें, या मैं ऑफिस में ऐसा काम करूं कि प्रमोशन मिल जाए। बस यही करते रहो सुबह से शाम तक। आत्मा को क्या चाहिए, उसको 5 मिनट तो दे दो एक दिन में, 24 घंटे में 5 मिनट। बल्कि मैक्सिमम टाइम उसको देना चाहिए 24 घंटे में, मगर 5 10 मिनट तो दे दो। टाइम ही नहीं है किसी के पास, बहुत बिजी है। खाना खाने में 1 घंटा खाना खाएंगे, गप्पे मारेंगे, मगर आत्मा के लिए 5 मिनट नहीं है। जहाँ 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे सोना होगा, वहां 10 घंटे सोएंगे। नींद नहीं भी आएगी, बेड पे लेटे हुए छत को देखते रहेंगे, खाली बिल्कुल। लेकिन आत्मा को टाइम नहीं देंगे। और पूछो क्यों? समय ही नहीं है, बहुत बिजी है। समय नहीं है तो फिर सांस भी मत लो। सांस भी लेते हो ना, क्योंकि मर जाओगे सांस नहीं लोगे तो। खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, सोओगे नहीं तो मर जाओगे। वो सब चलता है, मगर अपने आप के लिए टाइम नहीं है किसी के पास। आत्मा को पूछो क्या चाहिए उसको, वो बताएगी अपनी यातनाएं आपको। वो अपनी दुविधा आपको बताएगी कि मैं कब से, युगों युगों से, जन्मों जन्म युगों युगों से अपने घर जाना चाहती हूँ, मगर आप ऊपर इतने कर्म चढ़ा के बैठे हो कि मैं जा ही नहीं पा रही। कैद होके बैठी हूँ, क्या करूं। ये बोलेगी आपकी आत्मा आपको। तब आप झकझोर दिए जाओगे अंदर से। आपको एक शॉक लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा था अभी तक। मैं ये नहीं कह रहा हिमालय पे चले जाओ सब कुछ घर बार छोड़ छाड़ के, नहीं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन सबको करो, बच्चे हैं उनकी देखभाल करो, अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करो, अगर वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते। सब अपने ऑफिस के लिए अच्छा काम करो, सब कुछ करो संसार के लिए, इस समाज के लिए, मगर उसमें ही बिल्कुल लिप्त मत हो जाओ।
जब सब रात को सो रहे हो आप रात को जागो। जब सब सुबह 10 बजे तक सोए आप सुबह 3 बजे, साढ़े 3, तीन नहीं, साढ़े 3 या 4 बजे उठो। आप योग करो। क्योंकि पैदा हुए थे निर्वस्त्र, जाओगे निर्वस्त्र। ना 1 रुपया लेके आए थे, ना 1 रुपया लेके जाओगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। सब हाथ से छूटेगा। जैसे पानी होता है ना, पानी मुट्ठी में, आखिर में वही स्थिति होती है। अरे सब कुछ छूट रहा है मुझसे, कुछ तो मैं साथ ले जाऊं। जैसे पानी में मुट्ठी बंद करके पानी को तुम पकड़ने की कोशिश करोगे, नहीं आएगा हाथ में। तो उसको संवार लो जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे साथ जाएगा। एंड टाइम इज ऑफ एसेंस, समय एसेंस है बिल्कुल। तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, बट टाइम इज द लग्जरी यू डोंट हैव। समय एक ऐसा एसेट है जो हर श्वास के साथ आपका कम हो रहा है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। एक एक श्वास आपका, एक एक प्रारब्ध आपका जैसे श्वास के साथ साथ निकल रहा है, तो आपके वो श्वास भी कम हो रहे हैं, प्रारब्ध भी कम हो रहे हैं जो इस जन्म में आपको भोगने थे। तो आपका मृत्यु का समय पास आ रहा है। तो पैदा जैसे हुए थे वो तो आपके हाथ में नहीं था, पुराने कर्मों के हिसाब से जहां पैदा होना था आपको, गरीब परिवार में, किसी देश में, कहीं भी, वो आपका जोर नहीं था। मतलब मरने के समय आपकी क्या स्थिति होगी वो आपके हाथ में है। और ये आप अपना जीवन काल कैसे जीते हो, कैसे आप समय का सदुपयोग या दुरुपयोग करते हो, वो डिसाइड करेगा कि आपकी मृत्यु के समय आपकी क्या अवस्था है। तो इसलिए प्यार करो सबसे। कोई गलत है, गलत के लिए भी खड़ा होना सीखो। लॉज हैं जो गलत को गलत बोलेंगे, लॉज हैं जो सोसाइटी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, उनको वो, जो उनके साथ होना चाहिए वो करेंगे। मगर आप नफरत नहीं फैला सकते इधर उधर। कोई हिंदू अगर नफरत फैलाएगा मुसलमानों के लिए, तो अगले जन्म में फिर वैसे ही वही पैदा होगा, उसी उन मुसलमानों में ही पैदा होगा। क्योंकि उसकी आत्मा को वो सीख जब तक नहीं मिलेगी। कोई मुसलमान अगर काफिर काफिर करता रहेगा तो वो हिंदू में, ब्राह्मण में पैदा होगा, मंदिर का पुजारी बनेगा। तो ये ऊपर की खाल के रंग, ये ऊपर का जो लास्ट न सरनेम है वो नहीं, अंदर वो आत्मा वही है। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर वही है। कर्मों का खेल वही चल रहा है, कुंडलिनी वही सब में है। अलग बिल्कुल नहीं हो। तो जो आखिरी का, जो आखिरी की अज्ञानता की जो तीसरी परत की जो को जो एड्रेस मिला हुआ है ना, नाम, उस पे मत जाओ। उससे कर्म बंद मत बनाओ। जो तुम्हें ही भुगतना है, तुम्हें ही खाना है, कोई तुम्हारा परिवारजन नहीं उसको भुगत पाएगा। तो इसलिए टीवी देखना कम करो, ये सारी चीजें देखना बंद करो जो मन को उत्तेजित करती हैं, दिमाग को उत्तेजित करती हैं, इंद्रियों को बहिर्मुखी बना देती हैं दोबारा से। हाँ, क्या हो रहा है दुनिया में थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हो, बस, लेकिन उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। बाकी ध्यान अंदर, अंतर्मुखी होने में, अपने अंदर का खजाना ढूंढने में लगा। ट्रेजर हंट गेम होता है ना, ट्रेजर हंट, तो वो ट्रेजर को हंट करो अपने अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।